रामायण कब होती है और महाभारत कब होती है? रामायण तब होती है जब एक भाई अपना मुकुट एक दूसरे भाई के सिर पर रखने लग जाए तो रामायण होती है, और जब एक भाई अपने ही भाई के सिर से मुकुट उतारने लग जाए तो महाभारत होती है। एक भाई अपने ही भाई के सिर पर मुकुट रखने लग जाए तो रामायण होती है, और वही भाई अपने भाई के सिर से मुकुट उतारने लग जाए तो महाभारत होती है। आज समाज में क्या हो रहा है? यही तो है। आज भाई भाई में वैमनस्यता है, भाई भाई में द्वेष है। जो दुर्योधन ने किया आज भी वो समाज में होता है। छोटे छोटे से टुकड़े के लिए, जमीन के टुकड़े के लिए, एक एक इंच के लिए लोग बंदूकें निकाल कर खड़े हो जाते हैं, अस्त्र शस्त्र निकाल के खड़े हो जाते हैं। ये क्या है? ये तो वैमनस्यता है। आज भी छोटी छोटी जमीन के टुकड़े के लिए, थोड़े से वैभवता के लिए, थोड़ी सी धन संपत्ति के लिए आज भाई भाई को शिकार करने के लिए उद्यत है। कलयुग ये कैसी उल्टी गंगा बहा रहा है, कलयुग ये कैसी उल्टी गंगा बहा रहा है। अब भाई को देखो, भाई पर गोली चला रहा है, कलयुग ये कैसी उल्टी गंगा बहा रहा है, कलयुग ये कैसी उल्टी गंगा बहा रहा। कहाँ अयोध्या थी जहां भगवान राम के पीछे उनके भाई लक्ष्मण वन तक चले गए, 14 वर्ष वनवासी का जीवन व्यतीत किया अपने भ्रातृ प्रेम में। कहां है वो युग? कहां है वो परंपराएं? कहां है वो आपसी प्रेम? कहां है वो मानवता? लोग कहते हैं समय बदल गया। अरे समय क्या बदल गया? लोगों की विचारधारा बदल गई। अरे समय को बदलने में क्या है? पेड़ पौधे बदल गए क्या? हरे भरे होने की जगह सोने के हो गए क्या? नदियों में पानी बदल गया क्या? हवा की रंगत बदल गई क्या? क्या बदल गया इस प्रकृति में? वही खाना पीना, वही खेतों से भोजन उगाना, वही सब कुछ है, पूरी प्रकृति वही है। बदला है तो मानव का विचार, बदला है तो मानव की विचारशीलता। हम अपने विचारों को बदलकर अपनी इंसानियत को खो दिया। हम इंसान तो हैं लेकिन इंसानियत नहीं है, हम मानव तो हैं लेकिन हमारी मानवता खो गई है। इसीलिए आज संसार में कष्ट है, संसार दुखी है। आज इतनी बेमनुष्यता इसी कारण है। कुछ भी चीज नहीं बदली है, बदला है तो इंसान का मन। और किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं, पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं, पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं। पशु पशु बनकर बन जाए, पशु बनकर रहे संसार में और पशु बन के चला जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। भगवान ने उसे पशु बनाया, पशु बनकर वो जन्मा, पशु बनकर वो रहा और पशु बनकर चला जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन भगवान ने मनुष्य को मनुष्य रूप में जन्म दिया और यदि वो मनुष्य बनकर ना रहा तो फिर क्या है? मनुष्यता को धिक्कारता है। जीवन ऐसे जीना कि परमात्मा ये ना कहे कि मैंने तुम्हें बनाकर गलती की है।
ऐसा अपना जीवन जीना कि भगवान को कभी क्षोभ ना हो कि मैंने इसको मनुष्य बनाकर गलती की है। ऐसा जीवन जीना। महाभारत तब है जब एक भाई अपने भाई के सिर से मुकुट उतारने लग जाए, और रामायण तब है जब एक भाई अपने इस भाई के सिर पर मुकुट रखने लग जाए। कितना प्रेम था। जहां भगवान श्री राम कुछ नहीं चाहते और जहां भरत अपना सब कुछ त्यागने के लिए तत्पर है। भगवान राम अपना सब कुछ देने के लिए तैयार हैं और भरत कुछ लेने के लिए तैयार नहीं है। जहां लक्ष्मण सेवा के लिए उद्यत हैं, जहां सीता मैया सी नारी है जो अपने पति भक्ति के कारण जंगल में चली गई, और जहां भगवान श्री राम को देखिए कि अपनी पत्नी के सम्मान के लिए अनजान एक दूसरे देश लंका तक जा पहुंचे अपने पत्नी के सम्मान के लिए। जहां माता पिता की भक्ति इतनी कि भाई अपने माता पिता के वचन को रखने के लिए 14 वर्ष तक जंगल में जाने के लिए तत्पर हो गए। जहां उर्मिला सी नारी देवरानी है माता सीता की, यूं तो बहन है संबंध से, लेकिन ससुराल पक्ष देखें तो देवरानी है। लेकिन उर्मिला ने ये कभी नहीं कहा कि जंगल में हमारे पति भी तो गए थे आप लोगों की सेवा के लिए। आज देवरानी जेठानियों में, घर के परिवार में, संबंध में कितनी वार्ता वाद विवाद होता है। कोई सम्मान मर्यादा जैसी धीरे धीरे चीजें कमी होती जा रही है। लेकिन उर्मिला सी देवरानी देखिए, जिसने अपने पति को रोका नहीं, अपने जेठ की सेवा के लिए। बड़ा जेठ पिता के समान होता है, बड़े भाई के समान होता है, इसलिए देवरानी को उसका सम्मान करना चाहिए। और जेठ भी भगवान श्री राम है, और जेठ का क्या कर्तव्य है? घर की छोटे भाई की पत्नी उसके लिए पुत्री के समान है, छोटी बहन के समान है। ऐसा आपसी सम्मान होना चाहिए। ऐसी कुल मर्यादा, ऐसी अयोध्या का राज्य अपने माता पिता के वचनों की रक्षा के लिए भाई जंगल जाने के लिए तत्पर हो गए। ये कैसा था वो समय, कैसी वो परम दिव्य विचारधारा थी, कैसी वो अयोध्या की नगरी थी, कैसी पावन वो धरा थी। आज भी हमारे भक्त कामना करते हैं कि हे प्रभु, हमारे जीवन में भी हमारा घर भी अयोध्या बन जाए, हमारे घर में भी राम राज्य व्याप्त हो जाए। आज जो इतनी वैमनस्यता है, सीता माता, मांडवी, उर्मिला और श्रुतकुर्ती में कभी वाद विवाद नहीं हुआ। ये सभी देवरानी जेठानियां हैं, कभी वाद विवाद नहीं हुआ। कभी ये नहीं कहा बाद में कि वनवास जब आपको हुआ था तो हमारे पति आपकी सेवा में गए थे। उर्मिला 14 वर्ष तक सोई नहीं क्योंकि उनके पति नहीं सोए, और पति भक्ति दृढ़ बनी रहे कि हमारे पति अपने बड़े भाई और अपनी भाभी की सेवा कर सके। इसलिए स्वयं ने यहाँ भक्ति करके अपने पति को बल प्रदान किया है। ऐसा दिव्य परिवार आज भी भक्त कामना करते हैं, आज भी वो राम राज्य व्याप्त हो सकता है। बस कमी इतनी है कि हमारा मन वो दिव्य रास्ते पर चल पड़े, हमारा विचार वो पावन हो जाए, हमारा मन वो शुद्ध हो जाए। और सत्संग में बैठिए, धीरे धीरे मन की मलिनता दूर हो जाएगी, मन दिव्य बन जाएगा। आज भी भक्त कामना करते हैं कि हमारा घर कैसा हो, अयोध्या जैसा हो, हमारे परिवार ही कैसे हो जैसे भगवान राम का परिवार था। अच्छा, सभी चाहते हैं कि नहीं चाहते? हाथ पर खड़े करके बताएं। सभी चाहते हैं ना कि हमारा घर भी अयोध्या बन जाए, हमारा परिवार भी रघुकुल के समान हो जाए।